ओम शांति। सर्वप्रथम अपना ध्यान केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य। मैं आत्मा भाग्य विधाता बाप की संतान पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे इस कलयुग अंतिम समय में भगवान ने अपना बनाया। वह मुझे रोज अनमोल ज्ञान सुनाकर मेरे भाग्य की रेखा को बहुत लंबी कर रहे हैं। मैं आत्मा अति भाग्यशाली हूँ। मुझे नशा है, खुशी है कि स्वयं भगवान ने करोड़ों में कोई में मुझ आत्मा को चुना है। इसी सुंदर स्थिति में मैं अब अपने पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 1/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा ज्ञान और भक्ति के बारे में समझा रहे हैं कि एक समय भक्ति का समय है तो सभी भक्ति करते हैं, एक समय ज्ञान का समय है तो बाबा कहते हैं सभी को फिर ज्ञान होता है। भक्ति का फल ज्ञान और ज्ञान से ही बाबा कहते हैं सबकी सद्गति होती है। जब सभी दुर्गति में होते हैं तो भक्ति करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे भक्ति के बीच में ज्ञान नहीं आ सकता। भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। फिर बाबा ने आज समझाया कि तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में तरह तरह के फीचर्स बनाए, लक्ष्मी नारायण के, गणेश के, हनुमान के, परंतु उसका अर्थ नहीं जानते हो। तो बाबा कहते सब भगत है ना, इसलिए ज्ञान तो हो न सके। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। बाबा समझाते बच्चे एक दो की रूहानी सेवा करना तुम्हें बाप सिखलाते हैं, बाकी संसार में तो है जिस्मानी सेवा, किसी को गरीबों को खिलाना, ये सब बाबा ने कहा जिस्मानी सेवा है, ये करने वाले बहुत हैं, परंतु रूहानी सेवा का ज्ञान किसी को भी नहीं है। फिर बाबा आज ज्ञान की अवस्था के बारे में भी समझाते हुए कह रहे हैं कि बच्चे कुछ भी बातें हों तो ये याद करो 5000 वर्ष पहले भी ये वंडरफुल बातें हुई थी, अभी फिर से हो रही है। ऐसी ऐसी बातें सुन के बाबा कहते ज्ञान में पक्की मजबूत अवस्था बनानी है, ऐसी अवस्था हो जो फिर खुशी भी रहे। बाबा कहते अवस्था जमाने में समय लगता है। मीठे बच्चे तुम ईश्वरी सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते, तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है। उत्तर है मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं है, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा। दो चीज हुई ना, कहा जाता ज्ञान से सद्गति होती है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है और ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़ें। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं हैं। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है
हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से प्रीत जोड़ते हैं तो गुरु गोसाई और किसकी भी दरकार नहीं है। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी तो काम काज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है ना। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परमपिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उनको कोई भी जानते नहीं है, बल कहते परमपिता परमात्मा शिव। परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे ना। कब कैसे आते क्या आकर करते किसको भी पता नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमको जाना है और दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो व सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते हैं। तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है, यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे व भगवान भगवती थे। तो अच्छा उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला। जरूर भगवान द्वारा मिला, कैसे कब मिला यह किसको भी पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे ना। भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथिनी यह राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी श्री लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे तो राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना। राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में ही नहीं है।
तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिनको सर्विस का शौक है वह तो फतकते हैं। कोई कहते हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी चाहिए। कई समझते वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहाँ से भी आए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं। दिन प्रतिदिन माया पूरा फटकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं, तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। तो ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है। इन सब बातों को कोई भी समझते नहीं है। मुझे हुए हैं, कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं। बाप कहते मैं आता ही संगम युग पर हूँ, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी दुनिया। तो निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म मह तत्व भी इतना बड़ा है जितना आकाश तत्व है। दोनों का अंत पा नहीं सकते। भल कोशिश करते एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत पा नहीं सकेंगे। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश, वहाँ तो कुछ है भी नहीं। बल कोशिश बहुत करते, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या है। समझते हैं हम अपना अक्ल निकालते, यह है मनुष्य का अक्ल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। बल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं। देवताओं की तो पूजा होती, तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते, सबको ले जाते हैं शांति धाम। बल सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। ब्रह्म मह तत्व में निराकारी झाड़ है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यह न वह। जब अंत होता तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते, सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं है, अविनाशी खंड है ना। तो यह सब बातें बुद्धि में रखनी है।
सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना, वह बाप है उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता सो हम बता सकते हैं, बताने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते, कोई नहीं कर सकते तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे, सब एक दो की सेवा करते हैं तो बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते, और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं, जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की। अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभानी है। उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही सकता है कहाँ न कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते। बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं। साहूकार मुश्किल उठते, गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनी बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जाती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते, परंतु बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसकी बुद्धि में यह बैठे। अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुशमिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप के साथ जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की
सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। ओम शांति।